हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को रंगीली आर्ट स्टूडियो की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप राधा कृष्ण जी की छवि। ये तीनों ठाकुर जी और राधा रानी आए हैं हमारे पास मेकओवर करवाने के लिए। पहले हम ब्लू पेंट को जो है, इस पे पहले पेंट हो रखा है, इसको रिमूव करेंगे। आप देख रहे हैं कि पेंट थोड़े टाइम बाद फेड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो डबल कोटिंग पेंट होता है उसको हम लोग ही पहले रिमूव करते हैं। ऑफ कोर्स पहले सेवा करवा कर, भोग प्रसाद लगवा कर, उसके बाद हम पेंट को रिमूव करते हैं। और अब आप साथ बने रहिए, देखिए कैसे राधा रानी और बाल गोपाल जी का मेकअप होता है और किस तरह से हम करते हैं मेकओवर। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सिंपल एशियन पेंट्स हो जाएं या बर्जर पेंट्स हो जाते हैं, बर्गर पेंट्स, उन पेंट्स के साथ हम लोग बेस कोट करते हैं। और एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम ऊपर वर्क करने के लिए, आइज़ वगैरह बनाने के लिए। और जिसकी जैसी भावना होती है उसी तरीके से मेकअप कर दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं हमारा बेस कोट सूख जाता है एक बार ही। जब इसको पूरा एक दिन लगता है बेस कोट को सूखने में गर्मियों में, और सर्दियों में 2 दिन भी लग जाते हैं। धूप बहुत ज़रूरी है इस बेस कोट को सुखाने के लिए। अब इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट से हम लोग आइज़ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ब्राउन आइज़ कस्टमर की चाहत थी कि ब्राउन आइज़ हम दें ठाकुर जी को, तो इसलिए ब्राउन आइज़ हम लोग बना रहे हैं। और 00 नंबर ब्रश मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली। 000 भी होता है बट 000 से भी काम चल जाता है। आइज़ के लिए बहुत महीन, जितना बारीक काम होता है आँखों पर बहुत स्ट्रेन पड़ता है, इसलिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। एक प्रॉपर प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। काम बहुत बारीक है, इसलिए बहुत अच्छे से वीडियो प्रॉपर डीप उसमें नहीं बन पाता है। देख रहे हैं आप किस तरह से हम लोगों ने आइज़ को ड्रॉ कर लिया है। और कहीं पे भी किसी तरीके की कोई कमी पेशी रह जाती है तो हम उसको, जो बेस कोट होता है, जो बेस कलर होता है हमारा, जैसे अभी हमने वाइट कलर का बेस कोट दिया है, उसके साथ वाइट ही कलर के साथ हम लोग उसको ठीक कर देते हैं, करेक्शन कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं वाइट कलर के बेस के ऊपर हम लोगों ने ब्राउन ही शेडो लगाया है। बिस्किट कलर का शेडो है और ब्राउन कलर का आउटलाइन है। आप ये भी देख रहे हैं कि आईब्रो बिल्कुल शेडो के साथ टच हो गया है, तो हम इसको भी अभी करेक्ट करके आपको दिखाएंगे वाइट पेंट के साथ ही। आप बहुत बारीकी से काम को देख लीजिए, और थोड़ा सा स्पीड पे करके दिखाना पड़ा है आपको। अगर बारीक है आपका जो बाल गोपाल जी का जो स्वरूप है, वो अगर छोटा है, तो ऐसी स्थिति में हम आँखों के अंदर जो आई बॉल होता है, आई बॉल पर हम सिर्फ लाइट इफ़ेक्ट के लिए सिर्फ एक ही डॉट लगाते हैं। अगर बड़े होते हैं ठाकुर जी, विग्रह बड़ा है और मोटी आँखें हैं, तो उस पर हम 2 डॉट्स भी लगाते हैं, एक सेंटर में और एक साइड पे। अभी आप देख रहे हैं वाइट पेंट से हमने किस तरीके से करेक्शन करके हम लोगों ने आईब्रो को शेडो से दूर कर दिया है। इस तरीके से आप करेक्शन भी कर सकते हैं। सारा काम आपकी प्रैक्टिस का है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम में निखार आता जाएगा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हम दोबारा से होठों को अच्छे से शेप दे रहे हैं बेस कलर के साथ। और ये बेस पेंट जो है एक्रेलिक ही है, और ये तुरंत से सूखता चला जाता है। एक के बाद एक हम लोग सभी ठाकुर जी को पेंट कर रहे हैं। देखिए कितना बारीकी से हम लोग आई करेक्ट कर रहे हैं, आईब्रो को आई लैशेस से दूर कर रहे हैं, शेडो से दूर कर दिया है, प्रॉपर से दोबारा से डी शेप कर दिया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाल गोपाल जी का जो विग्रह होता है, उनका जब हम पेंट करते हैं तो कुछ पेंटर्स जो हैं इनके कान में वायर डाल के इनको लटका देते हैं बाल गोपाल जी को, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। बेशक उनके ऐसा ना करने से जो है इनके घुटने जो होते हैं बाल गोपाल जी के बेस कोट में हल्का सा उसमें क्रैक दिखता है, तो हम कस्टमर को पहले ही बोलकर चलते हैं कि ये क्रैक जो रहेगा पेंट में, बढ़ेगा नहीं, बट ये एक छोटा सा धब्बा ज़रूर दिखेगा पेंट में, क्योंकि घुटने के बल ठाकुर जी खड़े रहते हैं। और मैं इनको वायर के साथ कभी भी नहीं लटकाती हूँ, और मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करती जिससे बाल गोपाल जी को कष्ट हो। और आगे भी यही कहना चाहूँगी कि हम बेशक इनको श्रृंगार के ज़रिए, अपनी कला के ज़रिए हम इनको तैयार कर रहे हैं, बट कोई भी काम ऐसा ना करें कि किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचे, बाल गोपाल जी को ठेस पहुँचे।
ठीक है। उन्होंने अगर हमें ये कार्यभार सौंपा है, अगर वो हमें इस लायक समझ रहे हैं कि हम उनको सेवा दे सकें, उनकी सेवा कर सकें, तो ऐसी स्थिति में हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो भी कस्टमर हैं, ना तो उनकी भावनाएं आहत हों और ना ही विक्रय में प्राण बसते हैं, और ना ही इन प्राणों को हमारे आराध्य प्रभु की जो विग्रह है उसे किसी तरीके का कष्ट हो। तो काम बहुत ही प्यार से, बहुत ही भावना के साथ करें। अब आप देख रहे हैं करेक्शन करते हुए राधा रानी जी की भी आईब्रो को आई शेडो से दूर कर दिया है। किसी भी काम में डरने की ज़रूरत नहीं होती, इस काम को बस आप करते चलें। अगर उन्होंने आपको इस सेवा के लिए चुना है तो आपका हाथ अपने आप ही ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। रंगीली आर्ट स्टूडियो की तरफ से मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप अपने बाल गोपाल जी का मेकओवर करवाना चाहते हैं, किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, और इस काम को सीखना चाहते हैं तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनली ये पेंट से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड सब तरह का काम सिखाती भी हूँ। रंगीली आर्ट स्टूडियो यमुनानगर जगाधरी में है। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। हरियाणा से बिलोंग करती हूँ मैं, और मंदिर की मूर्तियाँ भी पेंट करते हैं हम। आपको वॉल आर्ट, मुरल आर्ट, किसी भी तरह की आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। और नंबर मेरी तकरीबन सभी वीडियोस में नंबर मेंशन रहता है। आप देख रहे हैं आइज़ का लुक कितना सुंदर आ गया है। धीरे धीरे करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए विग्रह को बहुत ही खूबसूरत मनभावन लुक दे रहे हैं। और राधा रानी जैसे अब ये आर्ट का ये जो काम है, रंगों का ये जो लुभावन काम है, और सेवा हमें मिली हुई है राधा रानी की, ठाकुर जी की, उन्होंने हमें इस लायक समझा है। तो मेरी राय है सभी को कि अपने ठाकुर जी को खुद से श्रृंगार करने की कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करें कि आपके ठाकुर जी आपके खुद के हाथों से ही श्रृंगार करवाएं। और हाँ, एक और बात, कभी भी आप जब अपने ठाकुर जी देने के लिए जाते हैं किसी को श्रृंगार के लिए, तो कभी भी उन्हें फ़ोर्सफुली ये ना कहें कि आप आइज़ का मेकअप ये कर दो, वो कर दो। कई बार ऐसे होता है कि ये सब बाल गोपाल जी की अपनी चाहत होती है, जैसा वो करवाना चाहते हैं वैसा ही मेकअप आपको जो आर्टिस्ट है वो कर देते हैं। और उनकी भी कोशिश होती है कि उनके लिए सभी विग्रह एक समान होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो आपको अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया मेकअप करके दें। अब आप देख रहे हैं कि तकरीबन आँखों का और माथे का मेकअप डन हो गया। अब हम इनकी ज्वेलरी बना रहे हैं। ज्वेलरी आप अपने ठाकुर जी के साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे माला हो गई या बाजूबंद हो गया, उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। छोटे ठाकुर जी पे हम छोटा सा हार बनाएंगे, जिससे ज़्यादा फैलावट की वजह से अजीब लुक ना आए। हमने उनका लड्डू भी येलो कर दिया है, आप देख रहे हैं। इस कलर का जो नाम है, या आपको ये कहकर कलर लेना पड़ेगा फेविक्रिल का, गोल्डन येलो कलर दे दीजिए। तो ये गोल्डन नहीं होता, बट ये थोड़ा ऑरेंजिश शेड में येलो होता है, और ये आप खुद नहीं बना पाएंगे। तो अगर आपको ये कलर सेम कलर चाहिए तो आपको बोलना होगा गोल्डन येलो कलर दे दीजिए। किसी भी आर्ट शॉप से, स्टेशनरी शॉप से आपको मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं बड़े ठाकुर जी का हमने बड़ी माला बनाई है, छोटे ठाकुर जी की छोटी, और राधा रानी जी का श्रृंगार ये रहा। राधा रानी जी बिल्कुल तैयार हो गई हैं अपनी छोटे सी ग्रीन कलर के ब्लाउज़ में और रेड कलर की साड़ी में। आप देख रहे हैं प्यारा सा ये लुभावना मेकअप बाय रंगीली आर्ट स्टूडियो। आप सबकी मैं बहुत आभारी हूँ। ऐसे ही बने रहिए। वीडियोज़ को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और